भैया केविन पीटरसन बोल रहा है कि वो आपसे बेटर गोल्फर है। He's still my first test wicket. It was a referral. It was a referral. Not out. मस्त जोक मारा, गजब बेइज्जती है। देखिए भाई सब्सक्राइबर्स, तो आज मैं बात करूंगा अलग अलग विभिन्न प्रकार के कहते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त के। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग बाज स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट जात है। ठीक है, तो देखो एक्टिंग बाज स्टूडेंट्स जो रहते हैं ना, ये हर सिचुएशन के हिसाब से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर एग्जाम हॉल में चीटिंग करना है तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं भाई, कोड वर्ड, कोड लैंग्वेज, कोड सिंबल बना के रखे, मतलब एग्जाम हॉल के अंदर अपनी पर्सनल सीक्रेट एजेंसी खोल के बैठे हैं ये लोग। ठीक है, मैं खासूंगा तो मेरी तरफ देख लेना, मैं छींकूंगा तो मेरी तरफ देख लेना, मतलब ये कितनी इंटेलिजेंट वाली चीटिंग होती है ये। और एक मिनट, इंटेलिजेंट वाली चीटिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि जैसे ही सेकंड लास्ट बेल बजेगी सब बाथरूम के बाहर आके मिलेंगे। ठीक है, ये सबसे पागलपन वाला आइडिया रहता है। ठीक है, जो मैं और मेरे दोस्त लोग करते थे। अच्छा, बाकी मैं और मेरे दोस्तों के बीच की अंडरस्टैंडिंग देखना, बोलते सब थे कि जैसे ही सेकंड लास्ट बेल बजेगी भाई बाथरूम के बाहर आ जाना, लेकिन आता कोई नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो हरिश्चंद्र का विलोम है। अच्छा, ये जो एक्टिंग बाज स्टूडेंट्स रहते हैं ना, इनके तुम खाली चीटिंग करते हो, रिफ्लेक्स एक्शन देखना भैया, इतने तेज धोनी के हाथ नहीं चलते होंगे विकेट के पीछे, नहीं इतने तेज नहीं, उससे तेज तो कुछ नहीं सॉरी लेकिन बहुत तेज रहते हैं इनके। तुम खाली रिफ्लेक्स एक्शन देखना, मतलब मान लो तुम चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ वाला भाई, फिफ्थ क्वेश्चन, और जैसे ही मैम ने देखी पूरी शरीर की हड्डियां चटका देंगे भाई, 4 का 5, और जैसे ही मैम ने देखी। अच्छा, मैंने नोटिस किया भाई, मैंने ऑब्जर्व किया कई लोग की रिफ्लेक्स एक्शन ही अलग आते हैं, मतलब अंदर से जन्म जाति पता नहीं हो कैसे उन लोग की रिफ्लेक्स एक्शन ही अलग आते हैं भाई, नाक में उंगली डाल रहे हैं। अब मान लो टीचर लोग वो चीटिंग कर रहे हैं, जैसे ही टीचर ने देखी, मतलब साला सामने खड़ा हुआ टीचर भी सोचेगा ब्लेम करूं भी तो किस लिए, नाक में उंगली डालने के लिए। तुम लोग को पता है एग्जाम टाइम पे दिक्कत कहाँ पे आती है? अब जैसे देखो, मैंने अभी तुम लोग को पहले बताया वो खांसने वाली कोडिंग की, मैं खांसूंगा तो तुम लोग मेरी तरफ देख लेना, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका तुम लोग आंसर देते ना। ठीक है, तो देखो ये जो खांसने वाली कोडिंग रहती है ना कि मैं खांसूंगा तो मेरी तरफ देखना, ये सारी क्लास यूज करती है। ठीक है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि एग्जाम टाइम पे भाई पूरे बच्चे ही खांस रहे हैं, पूरे बच्चे खांस रहे हैं, सबका चल रहा। कभी कभी तो कंपटीशन हो जाता है कौन जम के खांसेगा। ये एक बच्चे ने ऐसे खांसा, दूसरा वाला, तीसरा वाला मतलब सीरियसली भाई क्लास का एक बच्चा खास रहा है भाई, सुने भी तो किसकी सुने। अब पता चला मैंने खासा हूँ, ठीक है, मैं 10th में था, मैं 10th में हूँ, मैं खास रहा हूँ कि कोई मेरे को क्वेश्चन का आंसर बता दे भाई। सामने से 6th क्लास का बच्चा पीछे पलट के बोल रहा है, हाँ रो भैया कौन सा क्वेश्चन। मैंने बोला भाई छोटू हाइट देख के बात कर बे, बाकी आप खास के दिखाओ, ऑनलाइन क्लास भी अटेंड नहीं करने देंगे। #दहशत। अच्छा, ये सब भी छोड़ो भाई, कई लोग तो अलग ही लेवल का स्वैग लेके दुनिया में जन्म लेते हैं भाई। मतलब ये जब मैं 8 या 9 में था ना, मेरी आंखों के सामने घटना घटित हुई भैया, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई, आसमान फट गया। 2-3 साल पहले की बात है, एक बच्चा था, ठीक है, मैं जिस एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम दे रहा था उसी सेम एग्जाम हॉल में एक बच्चे ने भाई चिट लाया था चीटिंग करने के लिए। ठीक है, अब उसको भाई मैम ने पकड़ लिया, उसकी किस्मत बेकार थी तो उसको रंगे हाथों चिट देखते हुए और लिखते हुए पकड़ लिया गया। ठीक है, तो तुम उसका एक्सक्यूज सुनो, वो भैया मैम को बोलता है कि मैम मैंने जो चिट में क्वेश्चन का आंसर लिखा था वो तो पेपर में आया भी नहीं। अबे बेवकूफ, चीटिंग तो चीटिंग होती है। अब बात करते हैं कॉमेडियन स्टूडेंट्स के बारे में। जिंदगी बर्बाद हो गया। तो मान लो कि तुम्हारी क्लास में ओरल टेस्ट चल रहा है, तुम्हारी एक टीचर है बहुत खतरनाक वाली टीचर, वो तुम्हारा ओरल टेस्ट ले रही है। ठीक है, तो मतलब अगर जिसने आंसर सही दिया वो तो ठीक है, लेकिन जिनने सही नहीं दिया, जिनने आंसर गलत दिया, उसको ऐसे चटाचट बिल्कुल गालों पे पड़ रही है। ठीक है, बिल्कुल झापड़ पड़ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ना भाई कॉमेडियन स्टूडेंट्स के कुत्ते भौंक रहे, भौंक लो पहले, तुम बोल लो यार।
तो जो अभी मैंने आपको सिचुएशन बताया ना कि अगर आप सही आंसर दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन गलत दे रहे हो तो चटाचट पिट रहे हो। तो इस सिचुएशन में ना भाई कॉमेडियन स्टूडेंट्स के भाई रोल काल ही अलग रहते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की भाई कॉमेडी करते हैं लोग। क्योंकि देखो ये जो कॉमेडियन स्टूडेंट्स रहते हैं ना मैक्सिमम छोड़िए हमेशा बैक बेंचर ही रहते हैं, ठीक है। तो इनका बिल्कुल ही ऐसा बिल्कुल जन्म लेते हैं धरती पे ये मकसद से कि इन्हें अपने आसपास वाले लोगों को हंसाना है, तो ये क्लास को हंसाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इन्हें पक्का तो रहता है कि झापड़ तो पिटेगा भाई, आज कांग्रेस का सिंबल गालों पे छपके ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो दूसरों को हंसाने के साथ साथ ये भी ट्राई करते कि जितना डिले हो जाए झापड़ आने में उतना अच्छा। मतलब तो देखो मैं मतलब फॉर एग्जांपल अगर टीचर इनके पास आता है और बोलते हैं कि हाँ चलो तुम्हारी चांस, तो बिल्कुल भाई छुई मुई जैसे उठेंगे, ऐसे ऐसे बिल्कुल धीरे से उठेंगे, ऐसे ऐसे शर्ट वैट सुधारेंगे, बिल्कुल आराम से उठेंगे। पता नहीं मतलब मेरे को साला ये समझ नहीं आता कि ऐसे धीरे उठ के 10-10 सेकंड बचाकर कौन सी अपनी सल्तनत खड़ी कर लेते हैं, झापड़ तो पिट नहीं रहता है। अच्छा अभी भी झापड़ डिले करने की प्रोसेस खत्म नहीं हुई है ना, ना ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या। तो देखो अब होता क्या है, फाइनली जब पापा की परी जैसे सीट से उठने के बाद जब टीचर इनसे पूछता है कोई क्वेश्चन, तो भाई साहब ये क्वेश्चन रिपीट मार देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टीचर ने पूछा कि हाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो इनका रिएक्शन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो टीचर हाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, पक्का ऑक्सीजन का ना। तो टीचर को थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा गुस्से से बोलता है हाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ। तो इनका रिएक्शन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास थोड़ा ज़्यादा होता है, होता तो है। और बस यही करते करते एक ऐसे झापड़ आता है फिर गाल पे, और फिर गालों पे भैया पंजा लगने से, कांग्रेस का सिंबल थप्पा लगने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इनका मेन मकसद पूरा हो जाता है, वो रहता है क्लास को हंसाना, सब इनके कारण हंस लेते हैं। अब बात करते हैं सेंटी प्लस सेंसी स्टूडेंट्स की। जी सेंटी प्लस सेंसी। दिल मेरा है तोड़ गई, हाँ दिल मेरा है तोड़ गई, तू रो तो मोहे छोड़ गई, हाँ रो तो मोहे छोड़ गई, भूल के मोहे तू बंधन का डोले जैसे घोड़ी। तो देखो थोड़े थोड़े एक्टिंग बाज ये लोग भी रहते हैं, बट फर्क इतना रहता है कि ये लोग ना इमोशनली मैनिपुलेट करने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इन लोगों ने होमवर्क नहीं किया होगा तो इनका रिएक्शन, मैम तबीयत खराब थी मैम बहुत, मैम नाक से उल्टी हो रही थी मैम रात भर हॉस्पिटल में थे। पीछे से एक लड़का बोलता है भाई कल का आईपीएल का मैच कितना सही था, इनका रिएक्शन भाई बहुत सही था, सुपर ओवर में तो मजा आ गई। अब मैम पूछ रही कि तुमने तो आईपीएल का मैच पूरा देखा भाई, कल का मैच मतलब तुम घर पे ही थे। तो फिर एक्टिंग मतलब कवर अप करने के लिए एक्टिंग शुरू, मैम बहुत रईस है मैम बहुत नवाब की औलाद है मैम 5 स्टार होटल में थे वहाँ मैम आपके ब्लैक बोर्ड से बड़ी टीवी है मैम, कसम से मैम व्हाट कैन आई से मैम, बहुत पैसा है। अच्छा इनके पास एक और स्पेशलिटी है, ये लोग ना ये भी शो करते हैं कि ये लोग बहुत सेंसिटिव है। मैंने बताया था ना इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। तो मान लो इन लोग को भी आंसर नहीं पता, ठीक है, और मैम इनको भी डंडा मारने वाली है, क्योंकि इन लोग के पास आंसर नहीं है, तो पनिशमेंट के रूप में, जो कि पनिशमेंट है सबके लिए, इनको भी डंडा पिटने वाला है। तो भाई डंडा पिटने से पहले, डंडा मैम ने मारा भी नहीं है, सिर्फ ऐसे हाथ पकड़ा, पहले एक्सप्रेशन मारने लगते हैं, मैम प्लीज मैम बहुत दर्द होता नहीं। अब मान लो इतनी टट्टी आलिया भट्ट अर्जुन कपूर से भी गंदी एक्टिंग करने के बाद मान लो अगर टीचर ने तुमको छोड़ भी दिया, तो ये 1-2 स्टूडेंट से इंस्पायर होकर भाई पूरी क्लास रोने वाले मुंह बनाने लगती है, इस उम्मीद में कि जैसे इनको छोड़ा हमको भी छोड़ देंगे। पूरी क्लास को रोता देख मैम सही में इमोशनल हो जाती है, मैम को अपने एक्स की याद आ जाती है। भाई मैं तो फिर भी, हम लोग तो फिर भी एक्टिंग कर रहे थे, मैम सही में रोने लगते हैं, ये अलग नहीं टेंशन आ गई हमारे सामने। कंट्रोल बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अच्छा एग्जाम हॉल में अगर ये लोग चीटिंग करते हुए पकड़ा गया ना, तो वहाँ पे भी सेम एक्टिंग सेम मेलोड्रामा शुरू भाई। मतलब सर के पैर पकड़ ले, हाथ पकड़ ले कि सर प्लीज सर एक चांस दे दो सर, आज का चीटिंग नहीं करूँगा सर प्लीज सर लास्ट चांस दे दो। और यही बोलते बोलते भाई पूरा स्कूल सर पे उठा लिया, रोना शुरू भाई। मतलब पूरी क्लास में अच्छी जम के रो रहे, साला एक घर ही सर खुद सोचते कि कहीं मेरी तो गलती नहीं है कि मैंने ऐसे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। अलग ही मैनिपुलेशन है। अब हम सब आते हैं हमारी एक और फेवरेट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पे। अच्छा ये लोग ना बेशरम होने के साथ भाई दमदार और निडर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो वही सेम टीचर है, सेम ओरल टेस्ट चल रहा है, और सपोज कर लो कि इन लोग को आंसर नहीं पता,
एक मिनट, सपोज क्या कर लो, इन लोग को सही में कभी आंसर नहीं पता रहता, ठीक है। तो भाई सपोज कर लो एक बहुत स्ट्रिक्ट सर है, ठीक है, तो वो डंडे मार रहे हैं जो लोग आंसर गलत दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई सर के क्वेश्चन पूछने से पहले इनका खाली तुम कॉन्फिडेंस देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब जो खुद पे एक भरोसा है ना कि हमसे ना हो पाएगा वो इनमें बहुत रहता है। तो सर के क्वेश्चन पूछने से पहले ऐसे हाथ सामने रख देंगे, लो सर ले जाओ मारो। अब सर मारेंगे तड़ तड़ तड़, तो अभी भी इनके अंदर का कबीर सिंह खत्म नहीं हुआ। नाना भैया ये अल्ट्रा लीजेंड्स हैं, अल्ट्रा लीजेंड है, ये अल्ट्रा लीजेंड है। उल्टा सर को ही बोलेंगे, क्या सर पिछली बार 5 डंडे मारे थे, इस बार 3 मारे, कम से कम 7 के आगे तो बढ़ते सर, क्या सर। तो बस ये बोलने के बाद सर फिर 7 के आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह बढ़ जाते हैं और इनको तोड़ फोड़ के रख देते हैं। उसके बाद भी दोस्तों के सामने इन बेशर्मों का रिएक्शन क्या था, लाल भी नहीं हुआ हाथ ढंग से। ये मारना भी कोई मारना होता है, बस ये इतना बोलते ही और पीछे से सर का एक झापड़ आता है ऐसे चटाक करके, और फिर सर बोलते हैं अबे नालायक, अब क्या 5वें माले से कूद के मानेगा। वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है। बड़े लाड से रखा जाता है, बड़ा प्यार किया जाता है, कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है, तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है, और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़ी जाता है। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है, तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है, तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाजुओं से नाप ली जाती है, तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है, तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है, तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है, तुम्हारे प्यार को कितना इजीली चुतियापा कह दिया जाता है, तो तुम्हारी की गई चीज़ों को पागलपन समझ लिया जाता है, तुम्हारे दिल टूटने पर हाथ में मदिरा थमा दिया जाता है, तो तुम्हारे अधूरे प्यार को कटवा लिया का टैग दे दिया जाता है, तुम्हारे फीलिंग्स का गला घोट दिया जाता है, तुम्हारे इमोशंस को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और बड़ी सरलता के साथ कह दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे टूटा थोड़ी जाता है। अरे क्या बात है यार गाइस, अमेजिंग गाइस, गरीबों पे हो जाए, क्या खूबसूरत लिखा है। अबे लौंडे रो पड़े, क्या कर रहा है तू? रो रहे हैं लौंडे, चैट में रो रहे हैं, दे आर क्राइंग। ओके गाइस, बहुत ट्रेंड कर चुका हूँ मैं इस वीडियो पे, अब मुझसे और नहीं हो रहा, बहुत थक गया हूँ मैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थक गया यार चलो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन फंटो लव यू। अरे मनीष, नई वीडियो पूरी बन गई, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दे।